राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली को समर्थन देने की घोषणा की। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली व राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता तलहा रशादी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। तलहा रशादी ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है और हम तटस्थ थे, लेकिन पिछले चंद दिनों में जिस प्रकार से भाजपा व सपा द्वारा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, पूरे आजमगढ़ में दोनों दलों के बाहरी नेताओं ने जमघट लगाया हुआ है। इससे एक बार फिर से यह साफ हो गया कि सपा भाजपा दोनों दलों के लिए इस चुनाव में स्थानीय विकास कोई मुद्दा ही नहीं है, साथ ही बाहरी प्रत्याशियों को लड़ाकर टूरिज्म का अड्डा बना रहे हैं। क्या आजमगढ़ नहीं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आमिर रसादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साहबजादे जो इस पार्टी के एक तरीके से रूह रमा हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तलहा भाई का, ये हमसे छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं और तमाम जो कार्यकारिणी इनकी बैठी हुई है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ये सही चीज़ को इन लोगों ने समझा और खड़े हुए कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और यकीनन फ़र्क पड़ेगा, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। पाँचों विधानसभा में इन लोगों का अपना कैडर है, वोट है, तो फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों के लिए अपना एक ठेकेदारी बताती है, तो उस पर आज के इस फैसले से कितना रहेगा? देखिए, उनकी ठेकेदारी तो ख़त्म होना ही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बताती ज़रूर है, क्लेम करती है, लेकिन उनकी ठेकेदारी तो सही मानों में वो ख़त्म हो चुकी है। जो रही सही बची थी वो आज और ख़त्म हो जाएगी। उनको तो ख़त्म होना ही है। दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। वो कहते ज़रूर हैं कि हमारे शुभचिंतक हैं। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला इस कम्युनिटी को वही पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ही मारे हुआ है ये समाज। एक आजम खान साहब भी आए थे, मार्मिक अपील करके गए, लेकिन क्या असर रहेगा उसका कुछ? देखिए, मैं सीनियर लीडर हैं, कोई मुझे कुछ कहना नहीं है। सभी लोग आ रहे हैं, कौन बचा है समाजवादी पार्टी में? और मैं तो कहता हूँ कि कल को कोई पछतावा ना रह जाए। अगर कहीं दुनिया में और भी उनके लोग हैं तो सबको बुला लें, ताकि हारने के बाद ये पछतावा ना रहे कि कोई कमी रह गई, क्योंकि वो हारेंगे, हारना ही है उनको। आपने सर बोला था कि समाजवादी पार्टी इस वक्त नहीं अच्छा है। मुझे देखिए, मैं तो सही बात ये है कि हम लोग तो यहीं खेले बड़े हुए हैं, ये ज़िला मेरा है, कोई ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत पहले का रिश्ता है। मुझे खुशी इस बात की है कि सही चीज़ को समझा हमारे भाइयों ने। तलहा ने अभी जो बात कही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने तो बहुत इतना डिटेलिंग किया और अच्छे से अपनी बात को रखा। मैं नहीं समझता कि अब कुछ बचा है कहने के लिए। अब जो रहा सहा उनका था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो किले की वो बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। फर्जी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। तो देखिए, बाहर के लोग एक शो पीस हो सकते हैं, दे में भी एक गुड शो पीस, लेकिन वोट तो लोकल जनता देगी भाई। जो यहाँ का शहरी है वही वोट देगा। वो लोग थोड़ी वोट देंगे, वो तो एक वोट नहीं दे सकते। ये चुनाव दोनों पार्टियां हारेंगी। ये दोनों लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये सीट ऑलमोस्ट जीत चुकी है और अब मुझे मेरा ख्याल है पूरा हो गया है। हमारे समाज के दम पे 5% की, मैं देखिए जातिगत वो नहीं करता, लेकिन अब जब आप बेस और जाति का नाम लेते हैं तो कितनी आबादी है उसका जो बेस कहते हैं, उसमें से भी 3% लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो कैसे जीत सकती है? तो जिस हिसाब से वहाँ पोलराइजेशन करने के लिए अबू हासिम साहब को लाया गया और उनका बयान भी बड़ा अनर्गल रहा आपके खिलाफ। देखिए, वो क्या बोलते हैं वो उनका अपना संस्कार है। मैं किसी का मुंह तो नहीं बोल सकता, पकड़ सकता है। ये तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी दुश्मनी नहीं होती है, इसलिए बोलने से पहले तोल मोल के बोलना चाहिए। लेकिन वो उनका संस्कार है। अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि वो कितना भी पोलराइजेशन कर लें, मैं धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगता। शाह आलम गुड्डू जमाली इस ज़िले का बेटा है। सभी धर्मों के लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरा दिल इस बात से बहुत भावुक हो जाता है, जितना मुझे मुस्लिम प्यार करता है उतना ही मेरे हिंदू भाई प्यार करते हैं। मैं खाली मुस्लिम भाइयों के वोट से नहीं जीतूँगा, मुझे हिंदू भाई जिताएगा। आप देखिएगा, मुझे हर तरफ से वोट मिलेगा। आज उलमा काउंसिल ने आपका समर्थन इस तरह से किया है। अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव समर चल रहा है और आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी की गहमा गहमी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग तटस्थ थे इस चुनाव में और तीन पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थी।
पर पिछले 3-4 दिनों में जो जनपद का एक माहौल बनाया गया और जिस तरह से जनपद को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है, और उसके बाद फिर जो एक माहौल बना हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहां मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह का आज अखबारों में एक हेडिंग भी आई, भारतीय जनता पार्टी की कल रैली थी योगी जी की, उस पर उसके बाद समाजवादी पार्टी की लगातार जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर यहाँ पर, तो एक बात का एहसास हुआ, क्योंकि हम जनपद वासी हैं, इस जनपद के निवासी, यही हमारी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है, तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब जनपद की हर समस्याओं में हम लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहाँ पे जनपद की आवाज़ दिल्ली के सदन में रखी जाएगी, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनपद के हालात हैं उसको सामने लाया जाए। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप जानते हैं कि वो भी बाहरी हैं, यहाँ जो सपा से प्रत्याशी हैं आप जानते हैं वो भी बाहरी है, और पिछले 2 चुनाव में लगातार जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये एक प्रतीत होता है कि अल्लामा शिबली नुमानी की सरज़मीन, राहुल संकृत्यायन की सरज़मीन, जो जहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी थी, 1857 के गदर में यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हो गई, लोग जेल गए, तो आजमगढ़ सरज़मीन जिसने देश में लगातार हर तरह, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, मैं नाम लूँ तो थक जाऊँगा नाम लेते लेते, उस धरती पर क्या कोई लोकल लीडरशिप नहीं है? क्या हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके? क्या आजमगढ़ में, या फिर या तो एक ही साजिश है कि आजमगढ़ के नेतृत्व को, आजमगढ़ के लोकल नेताओं को, आजमगढ़ के राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उसके नेताओं को, उसके टैलेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश रचा जा रही है? तो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि जब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और एक पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो हमने देखा कि हमें आना पड़ेगा सामने जनपद की आवाज़ उठाने के लिए। और जब इन 3 प्रत्याशियों में आप किसी भी तरह से जब एक मुआवजना करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि अगर कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ पर है तो गुड्डू जमाली साहब हैं। उनकी अगर आप सामाजिक सेवाओं को आप देखें, उनके योगदान को देखें, विधायक रहते हुए उन्होंने, अभी कोरोना काल का मामला आया, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद थे, पर तमाम पूरा जनपद इस बात की, इस कमी को महसूस करता रहा है कि जब ज़रूरत पड़ी, जब लोग तड़प रहे थे दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम लोग लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वहाँ पर रिलीफ का काम कर रहे थे, सदर अस्पताल में काम कर रहे थे, तो हम लोग लगातार समन्वय बना हुआ था। जमाली साहब ने जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए काम किया और तमाम राशन का वितरण किया, तो ये नहीं कि ये सिर्फ मुबारकपुर में कर सकते थे, पूरे जनपद में इन्होंने लोगों के काम आए। तो जब हमारे बीच में एक लोकल नेता है, लोकल लीडरशिप की बात है, जो हमारा पड़ोसी भी है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, तो नैतिकता के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमें ये प्रतीत हुआ कि इन हालात में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुड्डू जमाली साहब के समर्थन में खड़े हों, उनका साथ दें। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसके तमाम कार्यकर्ता, यहाँ हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे ज़िला अध्यक्ष हाफिज़ नुमान साहब बैठे हुए हैं, ज़िला प्रभारी हाजी शकील साहब बैठे हुए हैं, राम कुमार कन्नौजिया कार्यकर्ता, सबने ये फैसला किया है मुश्तरका तौर पे कि इस चुनाव में हम जनपद के लाल के लिए, जिसने जनपद के हर दुख सुख दुख में खड़ा होकर जनपद के लोगों की सेवाएं की हैं, आवाम की सेवा की है, उसका हम सपोर्ट करेंगे। और यही जनपद की आवाम की मांग है, ये उनके दिलों की मांग है। हमने लगातार सर्वे किया, क्योंकि हम चुनाव में तटस्थ थे, तो हमने लोगों के बीच में हर वर्ग से, हर चाहे वो किसी जाति धर्म के लोगों से ये बात की, उनसे उनके दिल का हाल जानना चाहा, तो सबकी ये एक तरफा राय थी कि गुड्डू जमाली साहब को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। इसलिए ये फैसला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लिया है कि इस चुनाव में, लोकसभा के बाई इलेक्शन में, हम गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं हर तरह से उनको, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि चुनाव ये जीत कर आएंगे। और जो एक मुस्लिम समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूं कि आज के समर्थन से वो तमाम भ्रम खत्म हो जाएंगे। और अन्य समाज जो साथ में चल रहा था, वहाँ पे एक मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज इनसे भाग रहा है। जहाँ मुस्लिम समाज भी मजबूती से साथ खड़ा होगा, साथ ही साथ जो अन्य समाज है, चाहे वो फॉरवर्ड के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे एससी समाज के लोग हों, सब लोग मजबूती से आएंगे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 23 तारीख को जो वोटिंग पड़ेगी तब भी आपको ये एहसास होगा, और 26 को जो नतीजा आएगा उसमें भी इस बात का एहसास होगा कि आजमगढ़ जनपद का लाल आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि यही आजमगढ़ की जनता की मांग है। जो पैगाम रचेगा, जो इतिहास रचेगा, उसकी धमक, उसकी आवाज, उसका एहसास यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर बदायूं से लेकर सैफई, और सैफई से लेकर दिल्ली के सांसद तक जाएगी, और आजमगढ़ का नाम ही गूंजेगा। ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना आर्यगढ़ बनाने का, उनका ख्वाब चकनाचूर होगा कि नहीं होगा? नहीं दिया। ये तो समाज है। आप जितना अपने समाज
और समाज के प्रति समर्पित रहेंगे, जनता आपको सहयोग देगी। लेकिन इन बारी इन अंतुआ लोगों को वोट मत देना, वरना वही होगा। और जानते हैं अगर ये जीत गए तो ये कहेंगे नहीं सब सही है, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। अरे ऐसा कोई एमपी होता? इतना बड़ा तूफान आया यही बिलरिया में, हमारी बहनों पे लाठी चली, इतने बड़े आंदोलन हुए सीनियर नाथी में। अपना परिचय दीजिए। सुफियान अहमद, जिला कोषाध्यक्ष पीस पार्टी। आज आपकी प्रेस विज्ञप्ति मिली हुई है, समाचार मिला हुआ है कि मालूम हुआ है कि शाह आलम गुड्डू जमाली को आपने समर्थन दिया है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात। पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान की नुमाइंदे के हैसियत से मैं ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने आज निर्णय लिया है कि हम इस लोकसभा उपचुनाव में पीस पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है, और जनता का रुझान देखते हुए हम लोग पूरे जिला कमेटी ने निर्णय लिया कि पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को अपना समर्थन दें और जिताने के लिए पूरी कोशिश करें। आखिर क्या कारण था कि आपने शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा को ही चुना, क्यों नहीं अदर पार्टी को ही चुना? बिल्कुल सही बात आपने पूछा। शाह आलम गुड्डू जमाली को इसलिए चुना गया कि अभी इस चुनाव में 3 प्रमुख लोग चुनाव मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से। हमने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। हमने शाह आलम गुड्डू जमाली की जो उनके अंदर एक अपनी एक मकबूलियत है, जो लोगों जो शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ने गरीबों और मजलूमों की हमेशा मदद करने का काम किया है, ये तमाम जितने पदाधिकारी हैं, जो तमाम जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के, ये अभी कोरोना काल था, कहीं भी ये नज़र नहीं आए। यही शाह आलम गुड्डू जमाली साहब थे जो पूरी मजबूती के साथ मैदान में थे और लोगों की मदद कर रहे थे। इसी को तहत देखते हुए और फिर देखने का ये कारण था कि जनता का रुझान भी देखा गया, मुसलमान ही सिर्फ नहीं, तमाम लोगों का रुझान। हम लोगों ने सर्वे किया, देखा, और हम लोगों ने जब देखा तो सारे लोग जो है शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को ही निर्णय लिया है समर्थन देने का। तो हम लोगों ने भी सोचा, विचार किया, एक अच्छे इंसान का समर्थन किया जाए, इसी के तहत किया। हमने बसपा का नहीं समर्थन किया, हमने गुड्डू जमाली को व्यक्तिगत समर्थन दिया है।